नमस्कार साथियों, और सब कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज अपनी बात करने जा रहे हैं जनसंख्या को लेकर। जनसंख्या की इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसके अंदर जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व पे बात कर चुके हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सब चीजें याद नहीं हो रही, तो याद कैसे होगी जब तक आप अच्छे से याद नहीं करोगे। आपने तो स्किप करने की जल्दी से लगी होती। चीजों को आप समझोगे, देखोगे, वीडियो को चलाओगे, उसके बाद में उसके नोट्स लिखोगे, तब जाके ये ज्योग्राफी याद होने वाली है, ऐसे हिस्ट्री याद होने वाली नहीं। क्योंकि आप क्या करते हो, सिर्फ रट्टा मारते हो, और रट्टा मारे हुए चीजें क्या होती है, कम समय में भूल जाओगे आप। आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा और सारी चीजें क्या हो जाएगी साहब। और जो चीज आपने अच्छे से समझ रखी होगी उसको बारी बारी लिख रखा होगा, नोट्स फॉर्म में लिख रखा होगा, उसको बारी बारी रीडिंग मार रहे हो तो वो चीजें याद रहेगी जल्दी से। तो वही है कि आप इस चीज पे मेहनत करोगे तब जाके चीजें याद होगी। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन क्या, देखो समझने का प्रयास करना। सबसे पहले अगर अपनी बात करें, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के बीच में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को अपने क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहले इसकी सामान्य सी परिभाषा कि दो क्षेत्रों में दो समय अंतरालों के बीच, किसी क्षेत्र के अंदर जो कोई भी क्षेत्र है उसके समय अंतराल, दो समय अंतरालों के बीच में, मतलब दो समय अंतराल कौन सा? 2001 से लेकर 2011 या 2011 से लेकर 2021 की जो जनगणना का डाटा आएगा तो इसके अंदर जो भी परिवर्तन होगा उसके अंदर हो सकता है ऋणात्मक, हो सकता है वो धनात्मक हो सकता है। तो धनात्मक क्या आएगा? जब वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो दो समय अंतरालों के बीच में जो जनसंख्या के अंदर वृद्धि होगी वो तो क्या कहलाएगा? धनात्मक। और दो समय अंतरालों के बीच में जो ऋणात्मक आएगा या बढ़ोतरी होगी उसको अपने क्या बोलेंगे? ऋणात्मक जनसंख्या बोलेंगे। तो दोनों डाटा क्लियर होगी। तो समझ से पहले अब अपने बात करें जनसंख्या परिवर्तन को प्रकट करने वाले दो रूप है कौन कौन से। सबसे पहले अपन बात कीजिए दो रूप कौन कौन से। एक तो निरपेक्ष बोल सकते हैं, दूसरा कौन सा है? प्रतिशत। तो निरपेक्ष के अंदर क्या बोला जाएगा? वर्तमान जनसंख्या से में से क्या करेंगे? पहली वाली जनसंख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो पहली वाली जनसंख्या को क्या कर देंगे? इसके अंदर से घटा देंगे। तो ये अपन ध्यान रखें, निरपेक्ष वाला। दूसरा क्या है? प्रतिशत। तो निरपेक्ष आंकड़ों का प्रयोग करके 100 से इसको क्या कर देंगे? अपने गुणा कर देंगे। तो अपने कौन सा डाटा आ जाएगा? प्रतिशत वाला डाटा आ जाएगा। तो ये अपने ध्यान रखना। इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला बनाया, P2 माइनस क्या कर देंगे? अपने P2 माइनस क्या कर देंगे? P1, और बट्टा में क्या कर देंगे? अपने P1 इनटू क्या कर देंगे? 100। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखना ताकि आपको थोड़ा सा कभी ऐसा टिपिकल प्रश्न आ जाए प्रैक्टिकल के अंदर तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करना। अब अपने बात करते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले क्या कुछ घटक है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ घटक जो है उनकी अपने बात करेंगे। जैसे अगर बात की जाए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घटक की अगर बात की, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ घटक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से है? जन्म दर है, मृत्यु दर है और उसके अलावा प्रवास है। तो तीन घटक है प्रमुख कौन कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास कहलाएगा। देखो जन्म दर में क्या होता है कि एक वर्ष में क्या होता है कि जन्म दर में क्या होता है कि प्रति एक वर्ष के अंदर क्या होता है कि व्यक्तियों की, जितने व्यक्तियों का क्या होता है, जीवित व्यक्तियों का क्या होता है? जन्म होता है। बच्चों का क्या होता है? जन्म होता है। मतलब जन्म दर एक वर्ष के अंदर जितने जीवित व्यक्तियों का क्या होता है? जन्म होता है। मतलब इसमें क्या लगना? जीवित व्यक्तियों को लेना है। सिर्फ क्या लेना है? जीवित व्यक्तियों को, मरे हुए व्यक्तियों को नहीं लेंगे। हो सकता है एक साल के अंदर 1300 बच्चों का जन्म हो, उसके अंदर से 300 बच्चे की मृत्यु हो गई, तो अपने 1300 बच्चे नहीं लेंगे, 1300 बच्चे नहीं लेंगे, तो इसमें कितने बच्चे लेंगे? सिर्फ 1000 बच्चे लेंगे जो जीवित बच्चे हैं। हो सकता है 1000 से कम हो सकता है 1000 से वो ज्यादा हो, तो उनको क्या लेंगे? अपने इस के अंतर्गत लेंगे। इसका एक अपने सूत्र है, सूत्र क्या है? CR, इसको अपने बना लेंगे क्रूड बर्थ रेट, मतलब कि असंशोधित बर्थ रेट। उसके बाद में अपने इसके बराबर लगा देंगे सूत्र। इसके अंदर क्या करेंगे? BI मैंने लगाया क्या? जो जीवित बच्चों की संख्या है, मतलब कि जो साल के अंदर जीवित बच्चों की जो संख्या उसको लेंगे। और दूसरा इसके अंदर अपने कर देंगे P इंटू में क्या कर देंगे? 1000। कितने? 1000 व्यक्तियों पर तो अपने बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं? वर्ष के मध्य की जनसंख्या, वर्ष के मध्य की जनसंख्या क्या कर देंगे? बट्टा में कर देंगे। तो ये अपना कौन सा आ गया? जन्म दर वाले बातों पर अपने इस टॉपिक को समझे। तो सबसे पहले क्या करें? वर्ष के जो प्रति वर्ष होता है 1000 व्यक्तियों का जो जन्म होता है, जीवित बच्चों के जन्म को अपने लेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा? फॉर्मूले के अंदर बर्थ रेट, जितना भी अपने बर्थ आ जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पे क्या हो रहा है? मध्य वर्ष के अंदर जनसंख्या, उसको अपने जनसंख्या को क्या कर देंगे? बट्टा में कर देंगे, इंटू में क्या कर देंगे? इसका 100 कर देंगे। दूसरा मृत्यु दर, मृत्यु दर वही बात कि वर्ष के अंदर क्या होता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की मरने की संख्या कर देंगे। अब इसके अंदर वो बात क्रूड डेथ रेट बराबर क्या आ जाएगा? D अपॉन में D इंटू क्या आ जाएगा? 100। तो ये सब चीजें समझ आएगी। तो इसका सूत्र आप ध्यान रखना, असंशोधित मृत्यु दर बराबर में क्या आ जाएगा? जो मृतकों की संख्या, यहाँ पे क्या आ जाएगी? जो मृतकों की संख्या साल के अंदर वो आ जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा? जो वर्ष के मध्य की जनसंख्या। तो ये अपने कौन सा? मृत्यु दर आ जाएगी। एक साल के अंदर कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है वो तो आप जाएगा अपने ऊपर आ जाएगा। जैसे D लिखा है मैंने, यहाँ पे D में क्या आ जाएगा? जो एक साल के अंदर व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दूसरा यहाँ पे टोटल वर्ष के मध्य की टोटल क्या जो भी जनगणना आएगी वो सारी जनगणना कहाँ पे आ जाएगी? बट्टा में आज घंटों में क्या कर देंगे? अपने इसके 1000 कर देंगे, क्यों? 1000 व्यक्तियों को लेकर अपने डाटा तैयार कर रहे हैं जनसंख्या का। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा प्रवास।
मैंने आपको बताया था 3 कारक होते हैं, 3 कारक में कौन सा, प्रवास भी आता है। अब प्रवास क्या होता है, जैसे मान लो किसी क्षेत्र, जैसे मान लो मैं हूं, जैसे मेरे गंगानगर को छोड़कर किसी में दूसरे स्थान पर रह रहा हूं और कंटिन्यू वहीं पे रह रहा हूं, तो मेरे गंगानगर को छोड़कर मैं किसी दूसरे स्थान पर जा रहा हूं। जैसे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, जाना। जैसे यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखे, एक तो होता है उत्प्रवासी और दूसरा कौन सा होता है, अप्रवासी। देखो जैसे मैंने मेरा एग्जांपल लिया, कौन सा, श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर का लिया। दूसरा कौन सा मान लो मैं यहाँ पे मान लो बीकानेर में, बीकानेर, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दूसरा कौन सा लिया, बीकानेर का। जैसे उत्प्रवासी, जैसे मेरा मूल स्थान कौन सा आ गया, मूल स्थान मेरा कौन सा आ गया, श्री गंगानगर, और मैं कहां आ गया, जो मेरे गंतव्य स्थान था वो कौन सा था, गंतव्य स्थान, मेरा गंतव्य स्थान कौन सा आ गया, बीकानेर। अब मैं क्या हुआ, जो मेरे गंगानगर के लिए तो मैं क्या हो गया, उत्प्रवासी हो गया, मतलब यहां से क्या हो गया, मैं उड़ गया, गंगानगर से क्या हो गया, मैं उड़ गया, गंगानगर से मैं क्या गया, उड़ना, उड़ने से क्या गया, उत्प्रवासी। तो मेरे गंगानगर की जो मैं ग्रामीण के लोगों के लिए मैं क्या हो गया, उत्प्रवासी हो गया। और मैं किसी दूसरे स्थान पे जाके बस गया, मतलब यहाँ पे तो क्या हो गया, मैं नए स्थान पे क्या हो गया, आ गया, आज से क्या हो गया, अप्रवासी। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रवास के अंदर 2 चीजें आती है, कौन कौन सी आती है, एक तो उत्प्रवासी आता है, दूसरा कौन सा आता है, अप्रवासी। अप्रवासी के अंदर क्या होगा, जो मेरा मूल स्थान है, मेरे मूल स्थान से क्या कर रहा हूं, मैं किसी नए स्थान पे जा रहा हूं। अब नए स्थान पे जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, देखो मेरे गांव की जनसंख्या घट रही है कि बढ़ रही है, मेरे गांव की जनसंख्या तो क्या हो रही है साहब, घट रही है। मैं नीचे का एरो कर रहा हूं ताकि आपको समझ आते। दूसरा अप्रवासी, जिस स्थान पे मैं जा रहा हूं वहां पे जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी, तो यहाँ पे जनसंख्या कौन सी होगी, बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, दोनों का आप याद रख लेना। तो ये आज अपने जो टॉपिक समझे वो टॉपिक कौन सा था, अपन जनसंख्या परिवर्तन को लेकर। एक बार मैं ब्रीफ में इसको समझाने का प्रयास करो। सबसे पहले जनसंख्या परिवर्तन, तो जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, 2 समय अंतरालों के बीच में किसी दो समय अंतरालों के बीच में होने वाले जो जनसंख्या परिवर्तन होते हैं उसको अपने क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोल देंगे। दूसरा, इसके अंतर्गत धनात्मक भी हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, वो मैंने आपको समझा चुका हूं। उसके बाद में अपने बात की जाए, जनसंख्या परिवर्तन को प्रकट करने वाले 2 रूप होते हैं, कौन से, एक निरपेक्ष होता है, दूसरा कौन सा होता है, प्रतिशत। उसके अलावा अपने बात करी थी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ घटक है, जिसमें अपने बात की मृत्यु दर को लेकर बात की थी। मृत्यु दर का अपने फॉर्मूला भी बढ़िया से याद कर लिया। फॉर्मूला उससे पहले अपने इसकी परिभाषा देख रहे थे। क्या परिभाषा की, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की, मतलब क्या करें, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित व्यक्तियों का जन्म हुआ है उसको अपने रख लेंगे। और इसका फॉर्मूला अपन दे दिया, क्रूड बर्थ रेट, संशोधित जन्म दर। और ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो जीवित बच्चे हैं, जीवित बच्चों को अपने क्या कर देंगे, संख्या को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, जहाँ पे बी लिखा है उसके बाद में पी में, जैसे पी बट्टा में लिखा अपने, तो पी का अर्थ क्या हो गया, वर्ष के मध्य की संख्या या जनसंख्या। उसके अलावा अपने बात की कर देंगे क्या, क्रूड डेथ रेट, क्रूड मतलब असंशोधित मृत्यु दर। उसके अलावा डी मतलब कि जो अपने मृतकों की टोटल संख्या है, बट्टा में क्या कर देंगे, पॉपुलेशन, जो यहाँ की पॉपुलेशन है मध्य वर्ष की जो आ जाएगी जनसंख्या वो आ जाएगी। उसके अलावा अपने कौन सा पड़ा है, प्रवास के अंदर 2 बातें पढ़ी थी, उत्प्रवासी पढ़ लिया और अप्रवासी। उत्प्रवासी का मतलब क्या था, जो मूल स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान पर जाना। जैसे मूल स्थान को क्या बोल देंगे, उत्प्रवासी बोल देंगे, और जो नया स्थान आएगा उसको अपने क्या बोल देंगे, अप्रवासी। तो आज अपना जो टॉपिक है यहीं से समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, अभी इसका और 2-3 क्लास बनाऊंगा हो सकता है, और उसके अंदर जो नेक्स्ट है वो प्राकृतिक अपने वास्तविक वृद्धि वगैरह आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो ये आज अपना जो टॉपिक है यहाँ इसको समाप्त करते हैं। इसको अच्छे से आप याद करें और नोट फॉर्म के अंदर आप इसको लिख लें। धन्यवाद।